हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, और इसके आगे के जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज हैं उनको आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बड़ा सिंपल सा है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, बड़े आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं। तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस को भी ऐसे ही देखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस की जो हम बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस इसके साथ लगा है, दैट मीन्स ये किस टाइप के एक्शंस के लिए यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है एक्शंस इन प्रोग्रेस। कोई भी एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो प्रोग्रेस में हैं, लेकिन वो प्रोग्रेस कब की है, वो प्रोग्रेस पास्ट की है। अगर सिर्फ हम ये कहें एक्शंस इन प्रोग्रेस तो प्रेजेंट में भी हो सकती है, ये बात नहीं भूलना है बिल्कुल। चलिए समझते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक्शंस इन प्रोग्रेस इन पास्ट में जो एक्शंस प्रोग्रेस में होते हैं उनके हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में। आगे हम देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस के कुछ एडवर्ब्स भी हैं क्या जिनसे हम पहचान लें, या कुछ टाइम्स के ऐसे कीवर्ड्स भी हैं क्या जिनसे हम पहचान लें कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज किए जाते हैं। जनरली जो कुछ हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं, जैसे कि देन है, पहचान सकते हैं। दैट टाइम या दैट मोमेंट से पहचान सकते हैं आप। दैट मोमेंट हुआ या दैट टाइम हुआ, आप इनसे पहचान सकते हैं, बिल्कुल पहचान सकते हैं। या दोज डेज हुआ, इससे भी आप पहचान सकते हैं। उन दिनों की बात की जा रही है, उन दिनों की, उन दिनों हम ऐसा किया करते थे, या उन दिनों ऐसा हो रहा था, या हम ट्यूशन जा रहे थे। ठीक है, इस तरह की बातें होती हैं हमारे। जब हम बात करते हैं कि क्या इसका किसी दूसरे टेंस के साथ कॉम्बिनेशन होता है, क्या बिल्कुल होता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब ये है सबसे ज़्यादा जो दोस्ती होती है ना दूसरे टेंसेस के साथ कॉम्बिनेशन, दोस्ती, फ्रेंडशिप, सबसे ज़्यादा कुछ ही टेंस की होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी बहुत ज़्यादा लोगों से है। सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास्ट इंडेफिनिट की, हम देखते हैं 6 डिफरेंट टेंसेज के साथ उसकी फ्रेंडशिप होती है, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है। सिंपली हम बात कर रहे हैं वो वाली फ्रेंडशिप नहीं, कॉम्बिनेशन की हम जो बात कर रहे हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस की भी फ्रेंडशिप होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक के साथ। वो कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट। तो इसकी हम बात करते हैं। देखिए, पास्ट के इंडेफिनिट से इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है। वैन या वाइल लगकर एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट आता है और दूसरी तरफ पास्ट का आपका कॉन्टिन्यूस आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसकी तीनों चीज़ें हमने देख ली है, यूजेज, एडवर्ब्स और इसके कॉम्बिनेशन से भी हमने बात की। तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कई बार जैसे एंड कंजंक्शन है या बट कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन ऐसे हैं जिनसे दोनों तरफ सेम एक्शन दर्शाया जाता है। तो उस कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट एक तरफ है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आ सकता है। इन कंजंक्शंस के साथ दोनों तरफ सेम एक्शंस को हम दर्शा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, अगर एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस है तो क्या दूसरी तरफ भी पास्ट कंटिन्यूस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दोनों तरफ इन कंजंक्शन से पास्ट कंटिन्यूस भी आ सकते हैं। तो अगर आप ये कहें कि खुद के साथ भी इसकी दोस्ती है तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो होती है जनरली सभी टेंसेस की, एक आध को छोड़ के। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जनरली जो मेन इसकी दोस्ती है, सिर्फ एकमात्र एक दोस्त है इसका, कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। वैन या वाइल लग के पास्ट इंडेफिनिट भी इसके साथ यूज किया जाता है। क्लियर हुई चीज़ें? आगे हम देखते हैं किस तरह से इसका यूजेस किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझते चलते हैं। देखिएगा, मान लीजिए सपोज करते हैं आपके दो एक्शंस हो रहे हैं। एक एक्शन ए की हम बात कर रहे हैं, एक एक्शन बी की हम बात कर रहे हैं। तो दो एक्शंस आपके हो रहे हैं। अगर मान लीजिए एक एक्शन आपका प्रोग्रेस में है, ये आपका प्रोग्रेस में है, ये एक्शन आपका प्रोग्रेस में है, तो एक एक्शन के प्रोग्रेस के दौरान ही दूसरा एक्शन हो जाता है। एक एक्शन आपका प्रोग्रेस में है, एक एक्शन आपका जारी है, चल रहा है। पास्ट की हम बात कर रहे हैं, पास्ट में प्रोग्रेस में था एक एक्शन, और उसी दौरान बीच में दूसरा एक्शन हो गया, उसी दौरान बीच में दूसरा एक्शन हो गया। तो ये जो बीच में दूसरा एक्शन हुआ ना, इसको तो हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। इसको क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। और जो ये प्रोग्रेस में था, तो प्रोग्रेस को तो जाहिर सी बात है पास्ट का कॉन्टिन्यूस ही दर्शाता है। तो प्रोग्रेस में तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस ही आएगा। तो उस कंडीशंस में हमें समझना है थोड़ा सा कि एक एक्शन जब प्रोग्रेस में रहा हो पास्ट में, उसी दौरान दूसरा एक्शन हो जाए, तो जो दूसरा एक्शन होता है उसके दौरान उसको तो बोलते हैं पास्ट का इंडेफिनिट। बड़ी मज़ेदार चीज़। और जो एक्शन प्रोग्रेस में था, तो प्रोग्रेस वर्ड प्रोग्रेस में था, दैट मीन्स वो कंटिन्यूटी में था, तो कंटिन्यूस, तो वो हो जाता है पास्ट का कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से दोनों एक्शंस यूज किए जाएंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप समझिए थोड़ा सा।
I saw a snake while I was walking on the road। समझिएगा इसको थोड़ा सा। मैंने एक सांप देखा, कब देखा? जब मैं रोड पर वॉक कर रहा था, वॉकिंग कर रहा था, जब मैं सड़क पर वॉकिंग कर रहा था। तो देखिएगा, while I was walking on the road, तो यहां पर एक एक्शन प्रोग्रेस में था, आपका एक्शन एक प्रोग्रेस में था, दैट मीन्स आपका वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में था। बिल्कुल उसी दौरान क्या हुआ? उसी दौरान मैंने एक सांप देखा, यानी कि एक एक्शन हुआ। तो एक्शन जो हुआ वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में हुआ। तो एक तरफ तो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया, एक तरफ आपका प्रोग्रेस में। एक्शन एक प्रोग्रेस में था, उसी दौरान दूसरा एक्शन हुआ, तो जो हुआ वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। चीजें क्लियर हुई? और एग्जांपल्स के साथ इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। they were playing the final match when I reached the playground। देखिए बच्चों, दे वर प्लेइंग, पार्ट ए आपका है फाइनल मैच, पार्ट बी आपका है, पार्ट सी आपका है रीच द प्ले ग्राउंड। तो आपको देखना है कि इसमें कहाँ पे किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है और वो क्या एरर है उसको थोड़ा सा आपको समझना है। और एग्जांपल्स मैं आपको समझा देता हूँ थोड़े से, तो फिर इनको हम सॉल्व करेंगे। आप थोड़ा सा आंसर पता लगाइए, इसका आंसर क्या आना चाहिए। योर एल्डर ब्रदर along with your sister was watching TV when your father calls him। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। देखिए यहाँ पे हम जब दोनों सेंटेंसेस देखते हैं तो हमारे सामने एक बात निकल के आती है, तो हम थोड़ा सा समझते हैं। क्या समझते हैं? वो बात जो हमारे सामने बात निकल के आती है, तो हमें पता चलता है कि इनमें कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर है। तो बच्चों पता लगाएं कि वो ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है। तो पता लगाने पर हमें निष्कर्ष निकलता है कि दे वर प्लेइंग द फाइनल मैच, यानी कि एक एक्शन प्रोग्रेस में था। फाइनल मैच खेलने का एक एक्शन प्रोग्रेस में था, उसी के दौरान दूसरा एक्शन हुआ। तो यहाँ पे वैन के साथ जो क्लोज दर्शाई गई है उसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो होना तो क्या चाहिए था कि एक एक्शन जब प्रोग्रेस में था तो उसी के दौरान दूसरा एक्शन होना चाहिए था, दैट मीन्स वो पास्ट के इंडेफिनिट में आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपका यूज किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो गलत है बच्चों, गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है सर। तो गलत है तो निकालिए इसकी गलती। गलत है तो इसमें क्या होना चाहिए था? वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए था, रीच्ड होना चाहिए था। जब यहाँ पे रीच्ड होता तो हमारा आंसर सही हो जाता। दैट मीन्स पार्ट सी में आपके ग्रामेटिकल एरर है। किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है? सी पार्ट में। नेक्स्ट पे हम आते हैं तो देखते हैं योर एल्डर ब्रदर अलोंग विद योर सिस्टर वाज वाचिंग टीवी व्हेन योर फादर कॉल्स हिम। सेम थिंग फॉर हियर। यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा
कि एक एक्शन से प्रोग्रेस में था तो उसी के दौरान दूसरा एक्शन का होना यहाँ पे यूज आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, एक एक्शन तो दर्शाया जा रहा है कि एक एक्शन तो क्या था, प्रोग्रेस में था। टीवी देखने का जो एक्शन था वो प्रोग्रेस में हो रहा था। योर एल्डर ब्रदर, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, अलोंग विद जुड़ के जो वर्ब आती है वो अलोंग विद से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गई आपकी वॉज। ये बिल्कुल सही एक्शन इन प्रोग्रेस को दर्शा रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो होना चाहिए था वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। किस में होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, व्हेन योर फादर कॉल्ड हिम, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे क्या रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस। तो यानी कि ये गलत है, ये गलत है। तो आपके ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में हो जाती है, फिर सी पार्ट में। और हमें आंसर वही तो निकालना है जिस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, तो हमारा जो है सी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो बस इतना ही पास्ट के कॉन्टिन्यूस में इतना ही है, कुछ खास और इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पास्ट का परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या खास बातें हैं जो हमें पढ़नी है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या खास बातें हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब देखिए, हम जो आपको टेंसेस बता रहे हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, बाकी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब तो ये तो आपको आती ही होंगी। नहीं भी आती तो आप समझ सकते हैं, जैसे हमने वाज वर यूज किया, तो जैसे वाज है तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट आपके होंगे उन सब के साथ वाज यूज किया जाएगा, आई के साथ भी वाज यूज किया जाएगा। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ वर यूज किया जाएगा, और मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है यहाँ पे। जब हम बात करते हैं पास्ट के परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट, ये परफेक्ट वर्ड यहाँ पे भी यूज हुआ जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। तो यानी कि इसमें इसका जो यूजेज है वो क्या होगा कि ऐसे एक्शंस को दर्शाएगा जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके, एक्शंस कंप्लीटेड इन पास्ट, उन एक्शंस को दर्शाएगा जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके। बिल्कुल सही बात, पास्ट में कंप्लीट हो चुके वाले एक्शंस को ये दर्शा रहा है। दूसरी हम बात करते हैं कि सर क्या इसके भी एडवर्ब्स कुछ होते हैं। बच्चों, इसके कुछ खास एडवर्ब्स होते नहीं हैं। कई बार टिल देन जैसे एडवर्ब है इसको यूज कर लिया जाता है, लेकिन जनरली होता क्या है, इसका जो यूज़ है एक अलग तरीके से यूज होता है, बड़ा शानदार तरीका है, वो भी हम बताने वाले हैं। एक चीज़ देखते हैं कि क्या सर इसका भी कोई कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसकी भी कोई दोस्ती है दूसरे टेंस से। हाँ बिल्कुल है, इसकी भी है एक दोस्ती, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, एक ही दोस्ती है, वो है इसकी पास्ट के इंडेफिनिट से। सर ये पास्ट इंडेफिनिट बड़ा कैरेक्टरलेस है, हर किसी के साथ दोस्ती कर लेता है, बहुत ज़्यादा दोस्ती कर रखी है इसने। किस किस के साथ कर रखी है देखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट के कॉन्टिन्यूस के साथ भी आता है, पास्ट इंडेफिनिट खुद पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी आता है, पास्ट परफेक्ट के साथ भी आता है, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ भी आता है, प्रेजेंट में भी जा घुसा, अपनी सीमा में अपनी हद में नहीं रहा, बॉर्डर पार करके प्रेजेंट में भी चला गया। प्रेजेंट के भी परफेक्ट के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन होता है, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है। प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ भी होता है पास्ट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ भी होता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे हम पास्ट के परफेक्ट की बात करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कि पास्ट के इंडेफिनिट के साथ है। तो पास्ट इंडेफिनिट इसके साथ यूज किया जाता है व्हेन, बिफोर या आफ्टर के साथ। आफ्टर, व्हेन, बिफोर इसके साथ लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट इसके साथ यूज होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें देखनी है किस तरह से इसका यूज होता है। तो अब देखिए आगे हम समझते हैं कि पास्ट का जो है, जैसा कि हमने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूस और क्या देखा हमने, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट। ऐसा ही हम देखते हैं कि एक एक्शन होता है ए, मान लीजिए दूसरा एक्शन है आपका बी। तो मान लीजिए बी जो एक्शन है, ये ए एक्शन हो रहा है, ए एक्शन हो रहा है, यानी मतलब हो रहा है नहीं है, ए एक्शन होना है, ए एक्शन भी होगा, लेकिन ए एक्शन जब होगा तो उससे पहले ही एक्शन बी पूरा हो चुका होता है। ये एक्शन जब होगा तो इससे पहले ही बी एक्शन जो है वो आपका पूरा हो चुका, कंप्लीट हो चुका। तो जो एक्शन कंप्लीटेड हो चुका वो एक्शन कौन सा हुआ, वो एक्शन हुआ आपका प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, वो हुआ आपका पास्ट का परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट मीन्स भी कंप्लीट होता है, पास्ट का परफेक्ट। तो जो हो चुका वो तो पास्ट का परफेक्ट, और जो हुआ इसके बाद, ये तो हो चुका, इसके बाद हुआ वो पास्ट का इंडेफिनिट।
तो यानी कि जो पहले हो चुका, दो एक्शन का एक साथ होना यहाँ पे दर्शाया जाता है, दो एक्शंस का एक साथ होना, लेकिन उन दो में से एक तो पहले हो चुका और पहले जो हो चुका उसके बाद दूसरा हुआ, तो जो पहले हो चुका वो तो पास्ट का परफेक्ट और उसके बाद जो दूसरा हुआ, बाद में जो दूसरा हुआ वो पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो होता है। पास्ट का परफेक्ट मीन्स क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीजें समझनी है, दो एक्शंस का एक साथ होना, लेकिन दो एक्शंस में एक एक्शन जो पहले हो चुका उसके बाद दूसरा हुआ, तो जो पहले हो चुका वो तो पास्ट के परफेक्ट में, जो बाद में दूसरा हुआ पास्ट के इंडेफिनिट में यूज हुआ। क्लियर। अब हम समझते हैं यहाँ पे, मान लीजिए एग्जाम्पल्स के साथ इस चीज को हम समझते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। समझिए यहां पे दो एक्शंस हुए, हम भी स्टेशन पहुंचे, ट्रेन भी गई, लेकिन हुआ पहले कौन सा, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। द ट्रेन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव लेफ्ट लेफ्ट, सेकंड नहीं सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स ये क्या है आपका जो पूरा हो चुका, मीन्स पास्ट का परफेक्ट, ये आपका पूरा हो चुका। तो ये आपका पूरा हो चुका और बाद में कौन सा हुआ, हम स्टेशन बाद में पहुंचे, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, तो हमारे स्टेशन से पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ये पहले हो चुका था और ये हुआ बाद में, और ये बाद में जो हुआ ये पास्ट का इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया दो टेंसेस का, पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट के परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में वो एक्शन जो पहले हो चुका, पास्ट इंडेफिनिट में वो एक्शन जो बाद में हुआ। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हुई। तो ये दोनों एक्शंस का एक साथ होना दर्शाता है, लेकिन एक पहले हो चुका एक बाद में। अब चीजें कंफ्यूज थोड़ा सा ये करती हैं कि बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का हिंदी अर्थ क्या होता है, पहले। तो जब भी बिफोर कंजक्शन यूज किया जाएगा, जब भी बिफोर यूज होगा तो बिफोर से पहले वो एक्शन आएगा जो पहले हो चुका। तो बिफोर से पहले वो एक्शन आना चाहिए जो पहले हो चुका। बिफोर का हिंदी अर्थ क्या होता है, पहले, है ना। तो पहले हम किसको लिखते हैं, जो पहले हो चुका। पहले हम किसको लिखते हैं, जो पहले हो चुका। तो बिफोर से पहले वो एक्शन आएगा जो पहले हो चुका। बिफोर का मतलब पहले होता है, लेकिन अगर हम बिफोर या व्हेन की बात करें तो बिफोर या व्हेन में पहले वो एक्शन आता है जो पहले हो चुका और बाद में वो आता है जो बाद में हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं आफ्टर की, जब हम बात करते हैं आफ्टर की, तो आफ्टर में उल्टी कंडीशन हो जाती है। आफ्टर में पहले वो आता है जो बाद में हुआ और बाद में वो आता है जो पहले हो चुका। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। आफ्टर मतलब बाद में, तो आफ्टर का मतलब बाद में, तो जो पहले हो चुका वो बाद में आएगा, यानी कि पास्ट का परफेक्ट आपका बाद में आएगा, और जो बाद में हुआ है वो पहले आएगा, पास्ट का इंडेफिनिट। समझिए चीज को क्लियर करनी है। बिफोर का मतलब पहले, बिफोर का मतलब पहले, बिफोर का मतलब पहले, यानी कि जो एक्शन पहले हो चुका वो पहले आएगा, बिफोर या व्हेन से पहले। बिफोर या व्हेन दोनों साथ आते हैं, व्हेन भी लगा सकते हैं, बिफोर। बिफोर का मतलब पहले, जो एक्शन पहले हो चुका। हमें सिर्फ बात करनी है पास्ट परफेक्ट की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चीज पढ़ रहे हैं। तो पहले कौन सा एक्शन हो चुका, पास्ट परफेक्ट। तो बिफोर या व्हेन लगेगा तो पहले वो एक्शन आएगा जो पहले हो चुका, जो पहले हो चुका, क्योंकि बिफोर का मतलब पहले होता है। आफ्टर का मतलब बाद में होता है, जो पहले हो चुका वो एक्शन बाद में आएगा, क्योंकि आफ्टर का मतलब बाद में होता है। आफ्टर का मतलब बाद में होता है, जो पहले हो चुका वो एक्शन बाद में आएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट बाद में आएगा और पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि बिफोर या व्हेन हो तो पास्ट इंडेफिनिट बाद में आता है, बिफोर या व्हेन हो तो पास्ट परफेक्ट पहले आता है, लेकिन आफ्टर हो तो पास्ट परफेक्ट बाद में आता है। आफ्टर का मतलब बाद में। अपन पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, तो भूलना नहीं है पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आफ्टर का मतलब बाद में, तो पास्ट परफेक्ट आफ्टर के बाद में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट पहले। लेकिन बिफोर का मतलब पहले, तो बिफोर या व्हेन अगर आ जाएगी तो बिफोर या व्हेन से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर या व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट। अब सर आफ्टर का भी एग्जाम्पल दे दो लगे हाथ, थोड़ा सा हमें भी पता चल जाए कि आफ्टर का किस तरह यूज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, देखते हैं हम। इट रेन्ड आफ्टर द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड
इट रेन्ड आफ्टर द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड। बारिश आई, लेकिन कब आई? जब फसल बर्बाद हो चुकी थी। तो फसल बर्बाद होने के बाद में बारिश आई। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतात क्या हो, है ना? अब पछताने से क्या हो जब चिड़िया, तो अब बारिश का क्या फायदा भाई? जब फसल ही बर्बाद हो गई। तो यानी कि आफ्टर यूज किया गया बच्चों। आफ्टर का मतलब बाद में, तो जो पहले हो चुका एक्शन वो पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट कहाँ आएगा? आफ्टर के बाद। तो द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, और जो बाद में हुआ वो पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर से पहले और आफ्टर के बाद पास्ट का परफेक्ट। क्लियर? इस तरह के। अब हम बात करते हैं इसका लास्ट जो सेंटेंस है, पास्ट का जो लास्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं बच्चों। देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो मतलब हमें समझ आया कि इसका जो यूज है वो ऐसे एक्शंस के लिए किया जाएगा जो स्टार्ट तो कहाँ से हुए हैं? स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुए हैं पास्ट में ही। पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुए हैं और पास्ट में ही जारी हैं, बट स्टे इन प्रोग्रेस इन पास्ट। पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुए और पास्ट में ही वो जारी रहे। पास्ट में ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुए हैं बच्चों और पास्ट में ही जारी रहे थे। तो उन एक्शंस को अगर हमें लिखना होता है तो उनको हम पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से लिखते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कि सर इसके कोई एडवर्ब्स हैं स्पेशल? तो स्पेशल इसके कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं नहीं। स्पेशल जो एडवर्ब्स हैं वो इसके हैं नहीं। हम इसकी थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या सर इसके कोई कॉम्बिनेशन है अदर टेंसेस के साथ? तो हम बात करते हैं कि जो पास्ट का इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आता है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ साथ पास्ट टाइम भी आ सकता है, पास्ट का टाइम भी आ सकता है ना? तो पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है और पास्ट का टाइम भी आ सकता है। पास्ट इंडेफिनिट आपका आएगा बिफोर या व्हेन लग के। क्लियर? अब यानी कि हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उस तरह के एक्शंस दर्शाए जाते हैं जो एक्शंस पास्ट में ही एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होकर पास्ट में ही जारी रहे। लेकिन जब हम जनरली बात करते हैं तो इनको दर्शाने का एक तरीका होता है। वो तरीका ये है, अगर मान लीजिए आप ये कहो माई ग्रैंडफादर हैड बीन रनिंग हिज ओवन बिजनेस फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, मेरे दादाजी अपना खुद का बिजनेस चला रहे थे पिछले कुछ सालों से, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप ये कहते हैं माई ग्रैंडफादर हैड बीन रनिंग हिज ओवन बिजनेस फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। आपने ये बात कही माई ग्रैंडफादर हैड बीन रनिंग हिज ओवन बिजनेस फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, बिल्कुल सही है। सिंस फोर के साथ टाइम यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट आपका हो गया हैड बीन रनिंग, तो ये बात तो सही है, मेरे दादाजी पिछले कुछ सालों से अपना बिजनेस चला रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो है ना अपने आप में थोड़ा सा इसको ज़रूरत पड़ती है एक सपोर्ट की। सपोर्ट की मीन्स एक थोड़ा सा सहायता की इसको ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा सहयोग इसे अगर दे दिया जाए तो बात थोड़ी सी स्पष्ट हो जाती है। अभी क्या है, बात में थोड़ा सा अस्पष्टीकरण है, क्लियर थोड़ा सा नहीं है। क्या क्लियर नहीं है कि भाई मान लीजिए आप कहो कि मेरे दादाजी पिछले कुछ सालों से अपना बिजनेस चला रहे थे, तो सामने वाला कहेगा भाई चला रहे थे, बात सही है, लेकिन कब तक चला रहे थे? क्योंकि आपने रहे थे बोल दिया, चला रहे थे, तो कब तक चला रहे थे? फिर आप कहोगे कि भाई अभी भी चला रहे हैं, तो फिर उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बोलना चाहिए, अभी भी चला रहे हैं। तो उसने चला रहे थे बोल दिया, इसका मतलब अब दादाजी उसके नहीं है, इसका मतलब कब तक चला रहे थे? आज से 2 साल पहले तक, 4 साल पहले तक, या कब तक चला रहे थे? तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा मेंशन अगर कर देते हैं ना, कब तक चला रहे थे। अगर इसी सेंटेंस को मैं ये बोलूँ मेरे दादाजी 2005 में मरे थे, मान लीजिए मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ, मेरे दादाजी मरने से पहले, बिफोर ही डाइड, माई ग्रैंडफादर हैड बीन रनिंग हिज ओवन बिजनेस फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स बिफोर ही डाइड, मेरे दादाजी गुजरे या मरे या उनकी डेथ हुई उससे पहले पिछले कुछ सालों से अपना बिजनेस चला रहे थे। तो इस बात में स्पष्ट आ जाता है थोड़ा सा
कि भाई दादाजी का पिछले कुछ सालों से जो बिजनेस चल रहा था, वो बिजनेस चलने की जो प्रोग्रेस थी वो उनकी डेथ तक चली, डेथ के बाद नहीं, इसलिए तो चला रहे थे। ठीक है, तो सेंटेंस तो ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसीलिए इसमें थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाए थोड़ा सा, तो इसीलिए इसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टाइम यूज करते हैं। जैसे हमने यूज किया, माई ग्रैंडफादर हैड बीन रनिंग हिज ओवन बिजनेस फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स बिफोर ही डाइड, बिफोर ही डाइड, तो हमने बिफोर लगा के पास्ट इंडेफिनिट यूज कर दिया, तो इससे थोड़ा सा स्पष्ट हो जाता है, सेंटेंस का अर्थ खुले खुले में बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट भी यूज किया जाता है, और कई कई बार पास्ट टाइम भी यूज कर देते हैं बिफोर या व्हेन के साथ। जरूरी नहीं है पास्ट इंडेफिनिट ही हो, पास्ट का टाइम भी यूज कर दिया जाता है, स्पष्ट हो जाता है पास्ट टाइम से भी। वो भी हम आपको समझा देते हैं किस तरह से पास्ट के टाइम से स्पष्ट हो जाता है एग्जाम्पल्स के साथ। भारत कब आजाद हुआ बच्चों? 1947 में। तो हम बात करते हैं द ब्रिटिशर्स had been ruling on India for last few centuries before 1947। अब यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिया, द ब्रिटिशर्स हैड बीन रूलिंग ऑन इंडिया फॉर लास्ट फ्यू सेंचुरीज बिफोर 1947। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल आपके लिए हैं, तो इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी जो है पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से फोर लगा, डेफिनेट नहीं है इसलिए फोर लगा। लास्ट फ्यू सेंचुरीज, पिछले कुछ शताब्दियों से ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज भारत में शासन चला रहे थे। कब तक चलाया था? बिफोर 1947 तक। आफ्टर 1947 हम फ्री हो गए, अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो हमारा खुद का शासन है 1947 के बाद से। तो ये बात जो की जा रही है कि अंग्रेज जो भारत में शासन चला रहे थे, उन्होंने पिछले कुछ सेंचुरीज से शासन चलाना शुरू किया था, लेकिन कब तक चलाया था? 1947 तक। तो इससे अब बिफोर 1947 हम जो लिखते हैं, इससे सेंटेंस का अर्थ जो है, मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, क्लैरिफाई करके हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब इसमें आपको किसी को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कब की बात है, कैसी बात है, तो वो सामने वाला आपसे समझ जाएगा कि भाई ये जो बंदा कहना चाह रहा है या जो भी कुछ इसके मन में है वो क्या बात है, कि 1947 से पहले जो अंग्रेज थे वो भारत में शासन चला रहे थे, यही बात हो रही थी। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, इस तरह के सेंटेंस जो हैं, अगर इनमें आप बिफोर या व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगाते तब भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब भी वो सेंटेंस आपका सही माना जाता है। ठीक है, अब इसमें समझते हैं हम, देखिएगा एरर वाले जो क्वेश्चंस हैं। अब देखिए आप, मैं आपको जो ये चीज़ें समझा रहा हूँ, पास्ट का जो आपका जैसे कंप्लीट लगभग मैंने समझा दिया है, पास्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ये चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत क्यों नहीं है सर? कंफ्यूज होने की ज़रूरत बच्चे इसलिए नहीं है कि ये स्पष्ट करके छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सर एग्जाम्पल्स आप जो दे रहे हो, वो एग्जाम्पल्स आप दे रहे हो, उनसे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज और एग्जांपल्स आपको दूं। स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। मेनली हम इंग्लिश को एक लैंग्वेज और एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन लैंग्वेज नीड्स प्रैक्टिस। लैंग्वेज को आपको सीखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और प्रैक्टिस की हम जब भी बात करते हैं तो टेंसेज की थ्योरीज जो हैं वो तो आप बहुत सारी जगह से भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, सब टीचर अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, हर किसी का डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग होता है, तो हमारा भी डिफरेंट ऑफ वे ऑफ टीचिंग है, अलग अलग तरीके से सब पढ़ाते हैं। अब चीज़ें सामने जो निकल के आती हैं वो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं, यानी कि बहुत सारा एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज मैं आपको जो कराना चाहता हूँ एरर्स की या ब्लैंक की या इंप्रूवमेंट पार्ट्स की, तो वो मैं आपको फिर एक्सरसाइज के रूप में अलग से कराऊंगा। अभी बोर्ड पे मैं लिमिटेड ही क्वेश्चंस या एग्जांपल्स या एक्सरसाइजेज आपसे सॉल्व करा सकता हूं, उसके लिए मैं अलग से आपके लिए क्लासेस बनाऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जैसे मैंने अभी
पहले क्लासेस डाली थी, एक क्लास डाली थी प्रीवियस ईयर के जो एसएससी के बैंक्स के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कलेक्ट करके उनके क्लासेस डाली, उनका सॉल्यूशंस आपके सामने दिया। ऐसे प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी को लेके क्लासेस बनानी है, इन्हीं पे बेस्ड जो हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं और जो आ सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो आ सकते हैं, हमें भी लगता है कि वो आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो उन क्वेश्चन सभी का कलेक्शन करके हम आपको क्लासेस में प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अभी जो क्लासेस में हम एग्जांपल्स दे रहे हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहे हैं कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को हम क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से उनको अप्लाई किया जाए, और इनका बहुत ज़्यादा जो सॉल्यूशंस हैं या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो हम क्लासेज में, अलग क्लासेज उसके लिए स्पष्ट आपसे बना दिया करेंगे। एक क्लास हमने बनाई है ऑलरेडी, अब इसके साथ साथ फिर क्लासेज चलती रहेंगी। एक और क्लास हम बना रहे हैं, वो आपको मिल जाएगी, वो क्लास भी वो पास्ट इंडेफिनिट पे आपके कंप्लीट जो जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक की क्लासेज है। तो डिफरेंट आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 बहुत सारे आपको हम देंगे, उनसे क्या आप भी सॉल्व करिए और हम भी सॉल्व कराते तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती है जो हो सकता है पढ़ाते वक्त हमारे माइंड से स्किप हो गई हो। कई बार ऐसा होता है, हम भी टीचर होते हैं, हम भी एक एज ए ह्यूमन बीइंग, हमसे भी गलती हो सकती है, तो कई बार कुछ चीज़ें पढ़ाते वक्त माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो जब हम एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस या एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं तो अलग अलग टाइप्स के जब क्वेश्चंस सामने आते हैं तो वो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। वो चीज़ें जब निकल के सामने आती हैं तो हम उनसे स्पष्ट समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है शायद हमारे माइंड से स्किप हो गई थी, अब इसको यहाँ क्वेश्चंस के साथ लगे हाथों थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दो बच्चों को, आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी उसकी और समझ में भी आपको आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट को कंप्लीट कर लिया है आज, सॉरी पास्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट तो ऑलरेडी हमारा हो चुका था। तो प्रेजेंट और पास्ट टेंसेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो द लास्ट वन जो हमारा बचा है फ्यूचर बचा है, फ्यूचर को भी कर लेंगे। बहुत मज़ेदार तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं और मुझे भी लगता है, उम्मीद है आपसे कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो बच्चे थोड़ा सा आप जब भी पढ़ो तो क्लासेस का जो वीडियो है इसको कंप्लीट देखा करो। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल्स को, और जो हमारा चैनल है ड्रीम इनसाइट क्लासेज इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, आपको भी फ़ायदा मिलता रहे। और ज़रूरी है आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोगों को भी फ़ायदा मिले, सारा फ़ायदा आपको मिल जाए, आपके फ्रेंड्स को ना मिले। हो सकता है आपको नीड कम हो, आप जिन लोगों में शेयर करो उनमें से बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए आपने 100 लोगों में इसको शेयर किया, हमारे चैनल को 100 लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, तो हो सकता है उसमें से 10 लोग, बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं करता, मान लीजिए उसमें से सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है इंग्लिश की क्लासेस की या अदर सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग क्लासेस की या साइंस की क्लासेस की, उनको ज़रूरत है, और जो हमारे प्लेटफॉर्म पर यानी कि हमारे ड्रीम इनसाइट क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उस पर उनको मिल जाए तो अच्छा होगा कि उनको फ़ायदा मिल जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जिस हर एक पर्सन को शेयर करो तो वो हर एक पर्सन को ज़रूरत है, नीड है उसको क्लासेज की। आप शेयर करेंगे तो कुछ जो पर्सन्स है जिनको नीड है वास्तव में उनकी नीड पूरी होगी और वो आपको बहुत दुआएं देंगे और उनको भी अच्छा लगेगा। और हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज इसीलिए दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन क्लासेज का फ़ायदा मिल सके। आज पास्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे आने वाली जो क्लास है उसमें हम फ्यूचर पढ़ेंगे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सबके लिए।